क्या आप जानते हो कि पहले वे प्रोटीन एक वेस्ट प्रोडक्ट था और आज ये दुनिया का सबसे पावरफुल सप्लीमेंट बन चुका है। इसकी कहानी इतनी पुरानी है जितने की आयुर्वेदा और हिपोक्रेट्स। जय हिंद एवरीवन, मैं हूँ स्क्वाड्रन लीडर चेष्टा, एक फिटनेस कोच और एक बायोकेमिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन की एक ऐसी कहानी के बारे में जो शुरू हुई थी हजारों साल पहले, जब चीज बनाना एक कला माना जाता था और वे एक वेस्ट प्रोडक्ट था। लेकिन आज वे प्रोटीन फिटनेस रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं वे प्रोटीन का असली इतिहास। वे प्रोटीन का ओरिजिन जुड़ा है चीज बनाने की प्राचीन कला से। लगभग 4000 साल पहले मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट जैसी सिविलाइजेशंस ने नोट किया कि जब दूध खट्टा हो जाता है या फिर उसे किसी एंजाइम से ट्रीट किया जाता है तो वो दो हिस्सों में बंट जाता है, एक कर्ड और दूसरा लिक्विड जिसको वे बोलते हैं। कर्ड से बनता था चीज और वे को एक वेस्ट समझा जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये लिक्विड कुछ खास करता है, डाइजेशन को बेटर बनाता है और इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। हिपोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था, वो अपने पेशेंट्स को वे प्रिस्क्राइब करते थे। उनका मानना था कि वे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और बॉडी की एनर्जी को रिस्टोर करता है। भारत के आयुर्वेदा में भी इसका जिक्र किया गया है। जैसा लिक्विड होता था जिसको दोषा बैलेंस करने के लिए, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए और रिकवरी के लिए यूज किया जाता था। ग्रीक डॉक्टर गैलन भी वे को एक रिस्टोरेटिव लिक्विड मानते थे, स्पेशली सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ वे स्पास का। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के माउंटेनस रीजन्स में वे स्पास ओपन हुए जहां लोग वे लिक्विड पी के डिटॉक्स करते थे। एलीट रिट्रीट्स होते थे जहां वेल्दी और रॉयल लोग आते थे। उनका मानना था कि वे से लिवर क्लींस होता है, स्किन ग्लो करती है और बॉडी लाइट फील करती है। 19th और 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल चीज प्रोडक्शन के दौरान वे को फिर से वेस्ट माना गया, लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्यूरियस हुए और उन्होंने वे को एनालाइज किया और रिजल्ट क्या निकला? एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है जिसमें BCAAs, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, इम्यूनोग्लोबिन्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए गए। इसी रिसर्च के चलते वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स और आइसोलेट्स बनाए गए और मेडिकल न्यूट्रिशन में इनका यूज स्टार्ट हुआ, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन चाहिए होता था। 1980s में जब बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का क्रेज बढ़ा तो वे प्रोटीन लाइमलाइट में आ गया। फास्ट एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल ये वे को पोस्ट वर्कआउट के लिए परफेक्ट बनाता था। सप्लीमेंट कंपनीज ने इस ट्रेंड को तुरंत पकड़ लिया और वे प्रोटीन बन गया एक जिम एसेंशियल। मसल गेन, फैट लॉस, रिकवरी सब कुछ वे से लिंक किया गया। आज के टाइम में वे सिर्फ जिम गोअर्स का सप्लीमेंट नहीं है। वे प्रोटीन का यूज मेडिकल न्यूट्रिशन में एक्सटेंसिवली हो रहा है, एल्डरली पेशेंट्स के लिए, कैंसर सर्वाइवर्स और सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए। वे का रोल है मसल मास को प्रिजर्व करना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करना और हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट करना, स्पेशली विमेन के लिए। तो दोस्तों, वे प्रोटीन का सफर चीज मेकिंग के बाय प्रोडक्ट से लेके साइंस पैक्ड सप्लीमेंट तक काफी इंस्पायरिंग है। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं है बल्कि ये एक लेगेसी है। अगर आप वे ले रहे हो कि सोच रहे हो तो इसका इतिहास समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये था एपिसोड 1 और अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी कि वे होता क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।